मक्का की औरतें मुझे कहती कि ए हज़रत आमिना थोड़ी देर और ठहर जाओ, अगर तुम चली जाओगी तो जमजम का पानी तुरंत नीचे चला जाएगा और हमें निकालने में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। यह सारी चीजें देख के मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कई औरतों से सुना था कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उन्हें बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है, जैसे हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द, उल्टी होना, चिड़चिड़ापन आना। यह सारी चीजें सुन के मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि इन 9 महीनों में मेरे सर दर्द तक ना हुआ। एक रात में सोई, मैंने ख्वाब में बड़ी अजीब चीज देखी कि मेरे जिस्म से एक नूर निकल रहा है जो नूर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। यह देख के मैं जान चुकी थी कि मेरे पेट में जो बच्चा है वाकई कोई आम इंसान नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि दिन रात में काबा के पास काबा का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो के दुआ करता हूँ कि मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में ना रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है, उसकी हिफाजत फरमाना। उनका सारे चचा भी बस इसी इंतजार में रहते थे कि कब मेरे भाई के घर बच्चे की पैदाइश होगी। यहूदियों के खिलाफ तौरात में आता है कि जब आखिरी नबी पैदा होने वाले होंगे तो पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान में लाल सितारा निकलकर चमकने लगेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 10 दिन बाकी रहे तो आसमान में लाल सितारा निकलकर चमकने लगा। यह देखकर यहूदियों में अफरा-तफरी मच गई। उनके आलिमों ने सबको जमा करके कहा कि आसमान में लाल सितारा निकल गया है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी पैदा होने वाले हैं। जाके मदीना शरीफ में पता करोगे इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। जब यहूदी मदीना शरीफ में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बहुत सी औरतें हमल से हैं, यानी पेट से हैं, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब ना आया है, किसी के 2 महीने, किसी के 4 महीने। यह सारी बातें जाकर उनके आलिमों को बताया। आलिम ने कहा कि जाओ अब मक्का शरीफ में पता करो कि किनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। जब यहूदी मक्का शरीफ में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि 5 औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसा बच्चा है जिसके अब्बा वफात कर चुके हैं, मतलब जिसके अब्बा इस दुनिया में ना हो। आदमी ने कहा कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। यह सुनकर यहूदियों के मुंह से हाय निकल गई और रोते चिल्लाते आलिमों के पास पहुंचे और कहने लगे, हाय अफसोस, अब ये नबूवत यहूदियों वाले से मक्का वाले तक पहुंच गई। वक्त यूं ही गुजरता गया। आखिर वो दिन आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। वो दिन आया जिसका इंतजार आसमान को जमीन चरिंद परिंद हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए इस दुनिया को बनाया गया। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए सूरज को रोक दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ए सूरज तुम अभी मत डूबना। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिंदगी में 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। आमिना के पेट में हल्का सा दर्द था। अब सारी बातें अब्दुल मुत्तलिब को बताया गया। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले के एक दाई सिवा को बुलाया और कहा कि आज रात मेरे बेटे के घर रुक जाओ, उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। दाई सिवा वहीं पे ठहर गई। हज़रत आमिना फरमाती है कि जिस रात मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली थी उस रात मेरे घर का गरीबी का ये आलम था कि चिराग में तेल डाले तक के पैसे नहीं थे। हजरात, इस करके में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पैदाइश में 1 घंटा गुजरा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनकी पैदा होने में 3 चीजें बड़ी अजीब हुई। जब बच्चा पैदा होता है तो उनकी नाक माँ की आँख से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनकी नाक माँ की आँख से बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात ये कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनकी माँ के पेट से खून का एक कतरा तक नहीं निकला। जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना ना हुआ होता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए उनका खतना हुआ था। उनका खतना इस दुनिया में ना किया गया। उनका खतना इस दुनिया में ना किया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अब जब दाई सिवा को कहा गया कि दाई सिवा जाके मेरे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जाके मेरे पोते को बुलाओ, तब दाई सिवा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लाई। उनको देखकर सबकी आंखें फटी रही कि इस कदर खूबसूरत बच्चा हज़रत आमिना के घर में पैदा हुआ है। यहाँ देखकर के सारे चचा भी बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि अबू लहब की वाली सुलैमा ने
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ में लाया गया तो अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरे पोते को सलामत रखना, उससे बड़ा होकर बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को पता ही नहीं था कि उनका पोता वो इंसान है जिसके लिए इस दुनिया को बनाया गया। उसका पोता वो इंसान है जिसको अल्लाह ने मिराज के मौके पे जमीन से उठा कर साथ में आसमान पे बैठाया, उनसे बातें की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए उनके अगले दिन एक यहूदी अपना कुछ सामान बेचने आया था। जब यहूदी मदद कर रहे हो कि आखिरी नबी पैदा हो वो गए हैं तो वो कहे कि जल्द से जल्द मुझे चाहिए उनका चेहरा दिखा। जब यहूदी हज़रत आमिना के घर में पहुंचे तो वो देखा कि